कहानी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत सी जवान लड़की को देखते हैं। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम जैना है और आज ये एक पार्टी में आई हुई है। तभी जैना के पास एक क्लिफर्ड नाम का आदमी आता है और वो बहुत ही पैसे वाला होता है। क्लिफर्ड जैना की हॉटनेस देखकर उससे गंदी गंदी बातें करता है, जिसे सुनकर जैना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों ढिंचक पूजा के सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। लेकिन जैना के फ्रेंड लल्लू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद जैना के लेने की सपने देख रहा था। क्लिफर्ड और जैना की ये मुलाकात अब प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते टाइम ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की रात घपाघप करते हुए मजे से निकलती है, पर अगले दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था। जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर के लिए भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो जैना थी, क्योंकि आज काफी दिनों बाद उसकी बंजर जमीन पर पानी डालने वाला आ रहा था। अब क्लिफर्ड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख जैना बहुत खुश होती है। पर तभी हम देखते हैं उस जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के पेट के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वही जैना क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी, पर उससे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुख भी था, क्योंकि उसकी गुफा की खुदाई करने वाला औजार ही अब ढीला पड़ चुका था। इनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर जैना उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब एक दिन रामू नाम का आदमी काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास आता है। जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि रामू भी उसी जंग में उसके अंडर में काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने नीचे वाले बगीचे की सफाई के काम पर रख लेता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और वो जब उस पर बैठकर घूमता है तो उसे लगता है मानो उसके पैर अब वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो जैना के साथ रामू के पास जाता है, जो कि जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था। वहाँ पर पहली बार जैना रामू को देखती है और उसकी मस्त बॉडी देखकर वो उससे प्यार कर बैठती है। अब वहाँ से वापस जाते वक्त जैना रामू को इशारा देती है, पर रामू उसे समझ नहीं पाता। अब अगले दिन एक मेट जैना से कहती है कि रामू अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। तब जैना खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है और जब जैना उसके पास पहुँचती है तो रामू उससे ठीक से बात नहीं करता और कहता है आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जैना को रामू के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रामू जैना को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद जैना फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है, जहाँ पर रामू काले रंग की चड्डी पहनकर अपना काम कर रहा था। वहाँ पहुँचकर जब जैना उसकी चड्डी से झलकते हुए उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर जैना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रामू के पास जाने लगती है, लेकिन तभी रामू भी उसे देख लेता है और जल्दी से अपने पूरे कपड़े पहन लेता है, क्योंकि वो जैना की इज्जत करता था। जैना को ये जगह बहुत पसंद थी और वो रामू को कहती है मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने आऊंगी, पर रामू उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन जैना उसे कहती है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर जैना रामू से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, और तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है, इसीलिए वो रामू के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। लेकिन जैना कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है और रामू से अपनी गुफा को पिलाना चाहती है। तभी रामू वहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि वो जैना के इरादे समझ रहा था। फिर जैना उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तब रामू उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। रामू ने जैना को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन जैना क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बेबी नहीं है, जिस पर क्लिफर्ड कहता है मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और अपना औजार खड़ने के लिए वो अपनी बॉडी में करंट के झटके देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी होता है और वो चिल्लाने लगता है। अब आखिर में जैना से उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड अपना औजार करने में कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन जैना जंगल में जाती है और तभी उसे रामू के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है
हैं और उन्हें देखकर वो रोने लगती है। चूजों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है जो वो शायद कभी पैदा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो रोने लगती है। अब जैना को रोती हुई उसका खूबसूरत बदन देखकर रामू उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब रामू भी जैना को पसंद करने लगा था और वो उसकी लेना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ वो उसको खूब चूसता है और उसके साथ जमकर घपाघप करता है। जैना पूरे दिन रामू के साथ रहकर बार बार उसके साथ घपाघप करती है और फिर शाम को जब रामू जैना को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तब जैना उससे पूछती है कि आज जो तुमने मेरी जमकर बजाई क्या तुमको इसका कोई पछतावा है? जिस पर रामू उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। अब उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। रामू को जैना की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत दारू पी लेता है। दूसरी तरफ जैना की नींद भी अब उड़ चुकी थी और वो भी रामू की याद में पगला गई थी और सो नहीं पाती। उसमें इतनी हवस जाग चुकी थी कि वो खिड़की से रामू के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए रामू के पास चली जाती है। लेकिन तभी जैना के घर की एक मेड जैना को जाते हुए देख लेती है। जैना जाते ही रामू के गले से लिपट जाती है तो रामू उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। तब जैना रामू से कहती है, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रामू उसे पकड़ लेता है और वहीं उसको बजाने लगता है। अब एक दिन क्लिफर्ड के घर पे पार्टी होती है। वहाँ पर जैना का वही दोस्त आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि जैना और उसका दोस्त साथ में डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर क्लिफर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन क्लिफर्ड जैना से कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। जैना को हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था और इसीलिए शायद क्लिफर्ड को लगता है कि जैना अपने दोस्त के करीब जा रही है। पर ये सुनकर जैना बहुत गुस्सा हो जाती है। इस पर क्लिफर्ड उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर जैना रामू के पास चली जाती है और उसके साथ जम के घपाघप करती है। अब एक दिन जैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बात को क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो उससे उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन जैना उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड रामू से मिलने उसके पास जाता है और वो जैना को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी रामू पीछे से आता है और जैना के संतरों को दबाकर उसे किस करने लगता है। जब वो दोनों किस कर रहे थे तभी क्लिफर्ड जैना को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहाँ पर रामू आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, पर इसी दौरान वो खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। फिर जैना क्लिफर्ड से कहती है कि तुम रामू को धक्का लगाने से मना कर दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब वो आखिरकार क्लिफर्ड की गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन जैना की मेड रामू के कॉटेज में जाती है जहाँ पर उसे जैना की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रामू का है। एक दिन क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखता है। तभी वहाँ पर वही मेड आती है और वो क्लिफर्ड से कहती है जैना के पेट में जो बच्चा है वो रामू का है। और जब जैना क्लिफर्ड के पास आती है तब क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। अब जैना अपनी मेड के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, जिस पर वो मेड कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जैना को लगता है कि मेड को शायद ये सब रामू ने बताया होगा, लेकिन मेड उससे कहती है कि रामू ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात पर जैना रोने लगती है और मेड से कहती है कि वो रामू से बहुत प्यार करती है। फिर उसकी एक मेड उसके पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से रामू के पास जाओ वरना तुम्हारा पति क्लिफर्ड रामू को मार डालेगा। ये सुनकर जैना भागते हुए रामू के आउट हाउस में जाती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर जैना रोने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और उसे देखकर जैना उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैना क्लिफर्ड के घर पर आती है और वो क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और रामू को बुलाने के लिए कहता है। और जब रामू वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में काफी बहस करते हैं और आखिरकार जैना और रामू क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और जैना को तलाक देने के लिए मान जाता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।